हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। सभी वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जरूर उनको भी स्टडी कर लेना। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस की अगर बात करें तो आज के दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो चुका है। लगभग 43,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। सो इस वीडियो का लिंक भी ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, जरूर इस वीडियो को कवर करना दोस्तों। मार्केट में इसके पहले 8 बार क्रैश हुआ था एंड उसके बाद कैसे मार्केट रिकवर हुआ और कैसे लोगों ने पैसे बनाए, तो ये अगर आप लोगों को सीक्रेट पता चल गई तो आप भी बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे कमा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले बहुत सारे छोटे मोटे न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो अपडेट रहना चाहिए, राइट। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कुछ चीज़ें आप लोग को ज़रूर यहाँ पे सुनने को देखने को मिलने वाली है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले टेस्ला से रिलेटेड। तो टेस्ला तो हर किसी को ये स्टॉक पता ही है, अमेरिकन बाजार में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एंड टेस्ला की अगर हम लोग बात करें, वही स्टॉक है जिसने इलॉन मस्क को यहाँ पे सबसे ज़्यादा रीच बनाया। आप देख सकते हैं 5 साल में 800% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स, राइट। एक टाइम ऐसा था कि इलॉन मस्क टेस्ला से निकलना चाह रहे थे, राइट। एंड बाद में उनकी पूरी लाइफ ही बदल दी। सो टेस्ला की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये स्टॉक अभी इतना महंगा हो चुका है। सो इलॉन मस्क यहाँ पे स्प्लिट लाना चाहते हैं। सो स्प्लिट तो ऐसा ही नहीं होगा, शेयर होल्डर का, इन्वेस्टर्स का अप्रूवल चाहिए। सो यहाँ पे टेस्ला इसी से रिलेटेड यहाँ पे कोशिश यहाँ पे करने वाला है। सो इलॉन मस्क ने भी कहा है कि यहाँ पे स्प्लिट के चलते बाद में स्टॉक क्या हो जाएगा, प्राइस नीचे आ जाएगा, सस्ते दाम पे अवेलेबल हो जाएगा। सो इसके पहले भी इलॉन मस्क ने यहाँ पे क्या किया था, यस, स्प्लिट दिया था। सो उसके बाद की अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोग को ये स्प्लिट देखने को यहाँ पे मिला है। सो 2020 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद से अगस्त 2020 में ही इलॉन मस्क ने यहाँ पे स्प्लिट दिया था। एंड उसके बाद अभी हम लोग को एक और स्प्लिट की खबर फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ज़रूर बता देना कि लास्ट टाइम 2020 की अगर मैं बात करूं तो इलॉन मस्क ने कितने का ऑफर दिया था स्प्लिट के चलते, राइट। 1 के बदले 5 शेयर, 1 के बदले 2 शेयर, या फिर 5 के बदले 1 शेयर, राइट। तो ज़रूर ये मत जो चाहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यस, ये जो लड़ाई है आप लोगों को पता है, अमेजॉन वर्सेस रिलायंस की बात करें, मुकेश अंबानी वर्सेस जेफ बेजोस। सो हमारे सामने तो फ्यूचर रिटेल आता है। तो दोस्तों ये फ्यूचर रिटेल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अभी हम लोग को एक और स्तर पे देखने को मिल रही है। एंड वो कहाँ एंड कौन सा स्तर है, तो वो है दोस्तों आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग। यस, आईपीएल कौन दिखाएगा, इससे रिलेटेड भी हम लोग को फाइट देखने को मिल रही है। हाँ, फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए ऐसी खबरें आ रही है कि अमेजॉन फिलहाल तो अभी पीछे हटने की बात कर रहा है, बट फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि इनके बीच में हम लोग को ज़बरदस्त क्लैश देखने को मिल रहा है। डिज्नी की भी बात करें तो डिज्नी के ऊपर आप लोगों ने आईपीएल देखा भी होगा, या फिर जो भी मैचेस चलते हैं डिज्नी हॉटस्टार की अगर हम लोग बात करें, उसी के ऊपर भी शायद से मैच देखने को मिल जाता है। सो यही चीज़ें है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ, जेफ बेजोस चाहते थे कि वो अमेजॉन प्राइम के थ्रू ये सारी चीज़ें करना चाहते थे, बट फिलहाल बताया जा रहा है कि अमेजॉन शायद से विड्रॉ कर सकता है। बट येस, मुकेश अंबानी की अगर हम लोग बात करें तो उनको टक्कर देने के लिए फिलहाल यहाँ पे बार बार यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जेफ बेजोस कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से नहीं तो वहाँ से सही। सो एक जस्ट इन्फॉर्मेशन था जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें विप्रो, यस, विप्रो के सीईओ दोस्तों, यस, बुरा मत मानना, बट अगर मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बोल दूँ, अगर आपके पोर्टफोलियो में विप्रो का शेयर है एंड अगर आपको इनके सीईओ का नाम पता नहीं है, मतलब आप मार्केट में तुक्के लगा रहे हो। ये बहुत कड़वी बात लगेगी, बट येस, मतलब मैनेजमेंट की स्टडी की बात ही छोड़ दीजिए, आप सबसे बड़ा पावरफुल व्यक्ति सीईओ होता है, आप सभी लोगों को पता है। एंड उसी का नाम अगर आपको पता नहीं है तो फिर मतलब हम लोग यहाँ पे मतलब किस्मत आजमा रहे, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। सो विप्रो के सीईओ भी कौन है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वही फिलहाल की न्यूज़ क्या है कि इंडिया में जितने भी आईटी कंपनीज है उनमें से सबसे ज़्यादा बड़ी सैलरी अगर किसी को मिली है, पे मिला है, तो वो विप्रो के सीईओ को ही मिला है। अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ 80 करोड़, 79.6 ऐसा कुछ तो है, 80 करोड़ तक का सैलरी उनको यहाँ पे मिला है। सो डेफिनेटली इतनी बड़ी कंपनी यहाँ पे हैंडल करनी है तो इतना बड़ा पे तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा, राइट। इसके पहले की अगर मैं बात करूँ तो इन्फोसिस की अगर बात करूँ, मिस्टर पारेख, तो उनकी सैलरी हम लोग को सबसे ज़्यादा देखने को मिली थी, बट विप्रो के सीईओ ने उनको यहाँ पे बीट कर दिया है। सो ये एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। देखिए, बड़े कंपनीज अगर मैनेजमेंट को बड़ा पैकेज देते हैं, सैलरी देते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, छोटी कंपनीज अगर मैनेजमेंट कुछ ज़्यादा ही पैसा ले रहे हैं एंड कंपनी का प्रॉफिट अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़े हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं, राइट। बट बड़ी कंपनी में ये चीज़ें चल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो बहुत सारे लोग पूछते थे सर फेसबुक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, नाम तो मेटा हो चुका है, कब होगा। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को कल के दिन के हिसाब से ही नाम चेंज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मेटा प्लेटफॉर्म, अभी ये नाम यहाँ पे आ चुका है। फेसबुक था इसके पहले का नाम, लोगो तो अभी भी हम लोग को फेसबुक का ही देखने को
को मिल रहा है। ये भी एक जस्ट इन्फॉर्मेशन थी, राइट, ये आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो माइक्रोसॉफ्ट भी अगर हम लोग बात करें, रशिया वर्सेस यूक्रेन ये जो पंगे हुए हैं, इसके चलते अमेरिकन कंपनीज की बहुत बुरी तरीके से बैंड बजी है। मतलब अभी माइक्रोसॉफ्ट भी यहाँ पे रशिया से धीमे धीमे करके अपना बिजनेस कम कर रहा है एंड एग्जिट करने की कोशिश करेगा, राइट। क्योंकि अगर हम लोग देखा जाए तो आप लोगों को पता है अमेरिका वर्सेस रशिया बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाते हैं एंड फिलहाल तो माइक्रोसॉफ्ट ने तो 400 एम्प्लॉयज़ को निकाल भी दिया है। सो हम देख सकते हैं कि युद्ध कहाँ पे चल रहा है और भुगत कौन रहा है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को दुनिया भर में ये चीज़ें चल रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इंडिया में ही ऐसा हो रहा है, इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया भर में हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिले एंड खास करके अमेरिका की तो और भी बुरी तरीके से बैंड इससे बजी हुई है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये भी एक इन्फॉर्मेशन थी जस्ट आप लोगों को नॉलेज के लिए, उबर की भी बात करें तो उबर ने यहाँ पे बोल दिया है कि हमें कोई रिसेशन नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। उबर के सीईओ की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने कहा कि हम तो एक रिसेशन प्रूफ है, राइट, हम मतलब हमारी कंपनी बहुत सॉलिड है एंड हम किसी भी एम्प्लॉय को फिलहाल यहाँ पे निकालने वाले नहीं है। मतलब उनका ये कहना था कि कुछ लोग यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे निकालने के लिए कोई ना कोई इस तरीके का रीज़न आइडेंटिफाई कर रहे हैं और फटाफट उनको यहाँ पे ले ऑफ कर रहे हैं। सो हम तो बिल्कुल ऐसा यहाँ पे नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हमारे हिसाब से तो कोई रिसेशन हम लोग को यहाँ पे देखने को फिलहाल तो नहीं मिल रहा है, अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो चलिए आ जाते थोड़ा सा इंडियन मार्केट की ओर, राइट। सो इंडियन मार्केट की बात करें, फिलहाल तो गिरावट देखने को मिल रही है। अगेन कहना चाहूँगा ये गिरावट मतलब कुछ भी नहीं है। अगर ये गिरावट अगर आप हैंडल नहीं कर सकते तो सॉरी टू से मार्केट आपके लिए नहीं बना है, क्योंकि मैंने आज के दिन भी जो वीडियो बनाया था मैंने आपको बताया हार्डली 12 to 13% की गिरावट है एंड इसके पहले बाजार 8 बार गिरा है, 20%, 30%, 40%, 60%, राइट, आप लोगों ने देखा है। सो उस वक्त तो आप लोगों की हालत क्या हो जाएगी आप सोच सकते हो। तो इसकी आदत डाल देना, दैट्स इट। सो दोस्तों इंडियन मार्केट की बात करें, राइट, गिरावट तो यहाँ पे चल रही है एंड देखिए बाजार को क्या चाहिए, एक्सक्यूज़ चाहिए होता है कि कोई ना कोई एक रीज़न मिल जाए, नेगेटिव रीज़न मिल जाए, हम लोग और बाजार को नीचे लेके जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों मैं अगेन कहना चाहूँगा बाजार ऊपर लेके जाने के लिए ना, राइट, आपको बहुत सारे रीजंस चाहिए। ये भी पॉजिटिव चाहिए, वो भी पॉजिटिव चाहिए, ये भी प्लस चाहिए, वो भी प्लस चाहिए, ये भी प्लस चाहिए। बट बाजार नीचे जाने के लिए इतने पॉजिटिव रीजंस रहेंगे ना, एक नेगेटिव न्यूज़ भी आ गई ना तो काफ़ी है, बाजार फट से गिर जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग बाजार कहाँ तक गिर सकता है इसकी बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बट बाजार कहाँ तक अप जाएगा इसकी बातें आप लोगों को कोई भी करते हुए देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बताना बहुत आसान रहता है कि बाजार गिरेगा, राइट, क्योंकि एक नेगेटिव न्यूज़ काफ़ी है 10 पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर भी, बट अल्टीमेटली अच्छे कंपनीज हम लोग को भागते हुए देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो अभी अगर हम लोग बात करें तो अभी क्या चल रहा है, प्रेशर चल रहा है बाजार में, ठीक है। तो एक नया प्रेशर भी बाजार को देखने को मिल सकता है, कहाँ से, चाइना के ओर से। सो चाइना के ओर से क्या प्रेशर है दोस्तों, अभी अभी हम लोग को खबर देखने को मिल रही है कि चाइना ने ज़बरदस्त वार्निंग यहाँ पे दी है एंड एक्सप्लोजिव कोविड आउटब्रेक यहाँ पे हो सकता है शंघाई में, इससे रिलेटेड मास टेस्टिंग भी यहाँ पे चल रहा है। अभी इमीडिएटली ये पढ़ने के बाद आप बोलोगे सर वो तो चाइना में हो रहा है, इंडिया में क्यों डरने की बात है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। चाइना कोई ऐसा देश नहीं है, मतलब अफगानिस्तान नहीं है कि अफगानिस्तान में कुछ भी हो गया तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। चाइना अगर देखा गया तो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, राइट। अभी वो धीमे धीमे करके कम हो रहा है, वो अच्छी बात है, बट अभी भी अगर हम लोग ये कड़वी सच्चाई को एक्सेप्ट कर ले तो आप लोगों को पता है ये एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। एंड चाइना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मैन्युफैक्चरिंग हब मतलब क्या, कोई भी चीज़ अगर हम लोग रॉ मटेरियल की बात करें, मैक्सिमम चीज़ें दुनिया को अगर कोई प्रोवाइड करता है वो चाइना ही प्रोवाइड करता है। अगर आप अपने भी घर में ज़्यादा चीज़ें चेक करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बहुत सारी चीज़ें, तो उसके पीछे आप लोगों को कहीं ना कहीं मेड इन चाइना के 10 चीज़ें तो मिल ही जाएंगी, राइट। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो मैन्युफैक्चरिंग हब है। मतलब अगर आपकी कोई भी कंपनी है, राइट, उसका रॉ मटेरियल अगर किधर से आता है, अगर वो चाइना से आ रहा है एंड वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो डेफिनेटली आपका जो सप्लाई चेन है, आपका जो बिजनेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों चाइना में अगर कुछ भी हो जाता है तो उसका इंपैक्ट भी हम लोग को दुनिया की इकोनॉमी की ओर ज़रूर यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ये भी चीज़ देखने को मिलेगी। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसका सबसे ज़्यादा फटका किसको लगेगा, मेटल सेक्टर को बहुत ज़्यादा फटका लगता है दोस्तों, राइट। एंड ट्रेड वॉर से रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई थी कि कैसे यूएस और चाइना फाइट करते हैं तो मेटल सेक्टर कैसे पीटता है। प्लस जैसे मैंने बताया कि इसका जो कंट्रोल है मेटल सेक्टर का, वो बहुत कुछ हद तक चाइना में भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। इसीलिए अगर आप लोग देखोगे इस तरीके की नेगेटिव न्यूज़ आती है तो मेटल सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर हम लोग को पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो जैसे मैंने कहा कि ये जो न्यूज़ है वो चाइना में के लिए नेगेटिव न्यूज़ है, हम लोग ज़रूर कह सकते हैं, बट इसका झलक ज़रूर हमारे बाजार के ऊपर भी थोड़ा बहुत ज़रूर देखने को मिलेगा। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि गिरावट के लिए बाजार को चाहिए कोई ना कोई एक्सक्यूजेस, सो यहाँ पे इस न्यूज़ को भी यहाँ पे प्ले किया जा सकता है। बट जैसे मैंने कहा कि इन चीज़ों की आदत लगवानी चाहिए, कोई भी बाजार खत्म नहीं होता, इसके पहले भी बहुत बड़े बड़े क्रैश हो चुके हैं। आपको बस अपने अच्छे कंपनीज को सिलेक्ट करके लंबी अवधि तक कंटिन्यू करना है, तभी जाके आपका बड़ा पैसा बनेगा। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं सर अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा था। देखो अगर आपको छोटा मोटा प्रॉफिट में इंटरेस्ट है तो फिर बाजार में आने का कोई मतलब नहीं। बाजार में लोग आते क्यों है, बड़ा प्रॉफिट देखने के लिए, राइट। एंड बड़ा प्रॉफिट
देखना है आपको, तो ये दिन भी देखने पड़ेंगे। हम कहेंगे ये दिन नहीं देखने हैं, सिर्फ बड़ा प्रॉफिट देखना है, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप लंबी अवधि के लिए खेलो, फिर आप देख लेना कि आपको भी अच्छे खासे प्रॉफिट मिलते ही है, राइट। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।